हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द क्यूट एंजल बिकम माय वाइफ का एपिसोड नंबर 4 देखने वाले हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सुत्सुमी और इजुमी तोवा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सिंतारो से लगातार उसके बारे में पूछे जा रहे थे। और तभी सिंतारो बोलता है कि रुको रुको जरा, एक एक करके सवाल पूछो ना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तभी सिंतारो बोलता है कि सुत्सुमी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और तभी वो ध्यान देती है कि उसने नाइट सूट पहना है और वो थोड़ा सा शर्माने लगती है। तभी सिंतारो बोलता है कि अच्छा सुनो ना, ऐसा करने की कोशिश करते हैं ना कि हमने कुछ भी नहीं देखा। और सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और वहाँ पे लड़कियां मना कर देती है। और तभी सिंतारो काफी उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं आखिरकार इन लड़कियों को इतना सब कुछ कैसे बताऊं। और तभी सुत्सुमी पूछती है कि क्या तुम एक एंजल हो। और वहाँ पे तोवा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए, बट वो बोलती है कि हाँ मैं एक एंजल हूँ और मैं हेवन से यहाँ पे आई हूँ और मैं इंसानों के बारे में काफी ज्यादा चीजें जानना चाहती हूँ और मुझे तुम लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इजुमी जो होती है ना, वो तोवा को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन सुत्सुमी काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद सिंतारो जो होता है वो तोवा के बारे में उन दोनों को बता देता है। और तभी सिंतारो बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगा ताकि मुझे ज्यादा परेशानी फेस करने की जरूरत ना पड़े। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। और तभी सुत्सुमी पूछती है कि लेकिन तोवा चैन तुमने सिंतारो का ही घर क्यों चुना। और तभी तोवा बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो सिंतारो का घर था और मैं उसकी बालकनी में जाके सो गई थी। तभी सिंतारो बोलता है कि इसके बाद तोवा के पास और कोई जगह नहीं था रहने का, इस कारण मैंने उसे अपने घर पे रहने दिया। और ये सुन के ना सुत्सुमी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सिंतारो का दिल तो काफी ज्यादा अच्छा है और मैं काफी अच्छे लड़के को पसंद करती हूँ और आज मैंने उसका दूसरा साइड भी देख लिया। और तभी सुत्सुमी पूछती है कि उस दिन का लंच इसी ने तुम्हारे लिए बनाया था ना। और वहाँ पे सिंतारो हाँ बोलता है। और ये सुनने के बाद तो सुत्सुमी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है मन ही मन में। और तभी वो इजुमी को भी नोटिस करती है और बोलती है कि तुम तो क्लास 3 में हो ना, तो तुम यहाँ पे सिंतारो के साथ इतनी रात को क्या कर रही हो। तभी सिंतारो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सुत्सुमी तुम इजुमी को पहले से ही जानती हो। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि हाँ मैंने उसको स्कूल हॉल में काफी बार देखा था और उसको स्कूल में सभी लोग आइस क्वीन बोलते हैं क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करती। और ये सब सुनने के बाद इजुमी जो होती है ना, वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और वहाँ पे सिंतारो घबराते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे और बस यहाँ पे हम थोड़ी देर टहलने के लिए आए थे। तभी सुत्सुमी जेलस होते हुए सोचती है कि लगता है ये भी सिंतारो के काफी ज्यादा क्लोज है और मुझे लगता है कि अब तो मुझे भी पार्ट टाइम जॉब करना होगा। और तभी इजुमी पूछती है कि क्या ये दोनों तुम्हारे दोस्त है। और तभी सिंतारो बोलता है कि हाँ मेरे ये दोनों दोस्त है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं ना। ये देख के तो सुत्सुमी वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होने लगती है। और इसके बाद जो सिंतारो होता है वो तोवा से भी बात करने लगता है और ये देख के भी सुत्सुमी काफी ज्यादा निराश होने लगती है और सोचने लगती है कि ये तो इन दोनों के फर्स्ट नेम से बुला रहा है इसे और सिर्फ मैं ही एक हूँ जिसे सिंतारो फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता है। और तभी सिंतारो बोलता है कि अब बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया तो अब हमें अपने घर जाना चाहिए। और तभी इजुमी खड़ी होती है और वो बोलती है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं एक युकियोना हूँ। और तभी सिंतारो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये हमारे बीच का एक सीक्रेट है और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को इतनी जल्दी ये सब क्यों बता दिया। और तभी वहाँ पे स्नो गिरना भी शुरू हो जाता है और ये देख के तोवा और सुत्सुमी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी सुत्सुमी बोलती है कि मैंने कहा ना मैं एक युकियोना हूँ और मेरे मम्मी पापा भी युकियोना है और जब भी मैं कोई अपना इमोशन जाहिर करती हूँ उस टाइम पे बर्फ गिरना स्टार्ट होता है और स्नोफॉल के कारण इजुमी का स्कर्ट भी उड़ने लगता है। और तभी सिंतारो शर्माते हुए बोलता है कि प्लीज तुम ये करना बंद कर दो। और तभी इजुमी बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने तो मुझे चेंज करते हुए भी देखा है। और तभी सिंतारो बोलता है कि भाई ये सब मत बोलना, वो एक गलती से हो गया था और ये लोग कुछ गलत समझ लेंगे उसके बारे में। लेकिन उन दोनों ने जो ये बातें सुनी थी ना, इसके बाद तो वो दोनों एकदम हैरान ही हो जाते हैं। और इसके बाद इजुमी एकदम शांत हो जाती है। तभी सुत्सुमी बोलती है कि तुम तो सच में एक युकियोना हो। और तभी इजुमी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, जिस तरीके से तोवा चैन ने अपने सीक्रेट को रिवील किया तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने सीक्रेट को रिवील कर देती हूँ क्योंकि सिंतारो मेरा एक दोस्त है और तुम दोनों सिंतारो के दोस्त हो। और तभी सुत्सुमी भी बोलती है कि मेरी बात भी सुनो तुम लोग। तभी सिंतारो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या इसके पास भी कोई सुपर पावर है, भाई क्या ही हो रहा है मेरे साथ ये। तभी वो बोलती है कि मैं 5वीं क्लास तक अपने बिस्तर पे सुसु करती थी और मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों ने भी अपना सीक्रेट मुझे बताया। तभी सिंतारो बोलता है कि भाई यहाँ पे कुछ और सीक्रेट बताया जा रहा है और तुम तो कुछ और ही बताने पे लगी हुई हो। और तभी तोवा चैन बोलती है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं और उन तीनों को इतना
इतना ज्यादा खुश देख के सिंतारो भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद वो दोनों घर पे आते हैं, लेकिन सिंतारो की तो हालत काफी ज्यादा खराब थी क्योंकि उसको बहुत तेज भूख लगा हुआ था। और इसके बाद तोआ चैन डिनर बनाने लगती है और तभी तोआ बोलती है कि सिंतारो सर, क्या आप मेरे से गुस्सा हो क्योंकि मैंने अपना सीक्रेट उन दोनों को बता दिया? सिंतारो बोलता है कि नहीं, मैं गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट अगली बार से तुम अपना सीक्रेट ऐसे किसी को भी मत बताना, नहीं तो इससे काफी ज्यादा टेंशन होती है। और तभी तोआ चैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सुत्सुमी और नोएल काफी ज्यादा अच्छी थे। और तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके घर पे कुछ फोर्सेस आ जाती है और वो बोलते हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे घर पे एक एंजल, एक यूकियोना और एक कापा है। और इसके बाद वो लोग उस घर में ढूंढने लग जाते हैं उन्हें, और वहाँ पे इजुमी, तोआ और कापा मिलता है उन्हें। और ये देख के सिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है इजुमी और तोआ को लेके नहीं, उस कापा को लेके। और वो सभी लोग उन्हें उठा के लेके जाने लगते हैं और सिंतारो भी उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा चिल्लाता है। और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। तभी हमें पता लगता है कि ये सब कुछ सिंतारो एक सपना देख रहा था और वो घर पे ढंग से सो भी नहीं पाया था और उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, डर लग रहा था उसको एक तरह से। और वो स्कूल पहुंचता है और उसके पास सुत्सुमी आती है और सुत्सुमी के आंखों के नीचे तो और भी तगड़े डार्क सर्कल होते हैं क्योंकि सुत्सुमी तो पूरी रात नहीं सो पाई थी अपने घर पे। तभी सिंतारो पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ? और तभी सुत्सुमी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि जब मुझे पता लगा कि सिंतारो एक एंजल के साथ रहता है तो मेरे को तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हुआ और मैं पूरी रात नहीं सो पाई। और सिंतारो तो इजुमी के भी काफी ज्यादा क्लोज है और सबसे मेन बात, वो दोनों लड़कियां मुझसे काफी ज्यादा सुंदर है। और ये सब सोचते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और तभी वो हिम्मत करती है और सिंतारो को बोलती है, क्या तुम तोआ चैन या फिर इजुमी में से किसी को भी डेट कर रहे हो? और तभी सिंतारो हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन दोनों में से किसी को भी डेट नहीं कर रहा, वो दोनों बस मेरे काफी अच्छे दोस्त है। ये सब बातें सुन के वहाँ पे सुत्सुमी को काफी ज्यादा रिलीफ सा फील होता है और मन में सोचती है बस आप तो मेरे मजे ही मजे। और तभी वहाँ पे सुइची आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और मुझे ये बताओ कि ये तोआ कौन है? और तभी सुत्सुमी बोलती है कि वो सिंतारो की एक रिलेटिव है जो कि अभी फिलहाल के लिए सिंतारो के घर पे रह रही है। और इसके बाद सुइची बोलता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी सिंतारो सुत्सुमी को थैंक यू बोलता है उसे बचाने के लिए। और तभी सुत्सुमी काफी ज्यादा खुश होती है और मन में सोचती है कि एक सीक्रेट जो कि मेरे और सिंतारो के बीच में है, ये तो काफी अच्छी बात है। और इसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और सिंतारो घर को जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपने सामने इजुमी को देखता है और दो लड़के इजुमी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इजुमी उन दोनों को भाव ही नहीं दे रही थी। और तभी इजुमी सिंतारो को देखती है और काफी खुश होते हुए उसके पास चली जाती है। और तभी सिंतारो बोलता है कि तुम इतनी खुश क्यों रही हो, आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? और तभी इजुमी बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं कि हम दोनों एक दोस्त है और एक दोस्त हमेशा एक साथ स्कूल से घर जाते हैं और इसीलिए मैं इतने टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। और घर जाने से पहले हम रेस्टोरेंट में जाके कुछ खाएंगे या फिर हम डायरी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्ती में जो भी कुछ होता है ना वो सब मुझे पता है। तभी सिंतारो बोलता है कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि अभी हमें काम पे जाना है। और ये बात सुनने के बाद इजुमी वहाँ पे थोड़ा उदास सा हो जाती है। तभी सिंतारो बोलता है कि लेकिन तुम फिक्र मत करो, चलो हम एक साथ चलते हैं। लेकिन तभी इजुमी बोलती है कि तुम मेरे लाइफ के पहले दोस्त हो और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों पहले दिन ही एकदम बोरिंग सा फील करे, तो मैं अपने लाइफ का पहला दिन सबसे मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जिस दिन मेरे काम की छुट्टी होगी उस दिन चलूंगी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद हमें तोआ चैन दिखाई जाती है जो कि सिंतारो की काफी फिक्र कर रही थी और सोच रही थी कि आज आखिरकार उन्हें घर आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और तभी वहाँ पे एक बिल्ली आती है और तोआ चैन पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि सिंतारो कहाँ पे काम करता है? और इसके बाद हमें सिंतारो दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। और काम करते वक्त जो इजुमी होती है वो सिंतारो को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है और सिंतारो को भी ये बार बार बहुत अजीब सा लगता है। तभी मैनेजर उनके पास आता है और वो पूछता है कि कहीं सिंतारो तुम और इजुमी एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे ना? तभी सिंतारो काफी हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मैनेजर बोलता है कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर तुम डेट कर रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी सिंतारो बोलता है कि नहीं भैया, हम डेट नहीं कर रहे एक दूसरे को, कितनी बार बताऊं? और तभी मैनेजर बोलता है कि ये मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने जब इजुमी से उसके शिफ्ट के लिए पूछा तो उसने बोला कि जो शिफ्ट सिंतारो का हो वही शिफ्ट मुझे भी मिलना चाहिए काम का। और तभी सिंतारो बोलता है कि बस हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और इसके बाद जब वो ऑर्डर लेने के लिए जाता है ना तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे तोआ और सुत्सुमी होती है। और तभी तोआ चैन बताने लगती है कि मैंने एक बिल्ली से आपके एड्रेस के बारे में पूछा और इसके बाद मैं आपके पास आने लगी, लेकिन मैं रास्ते में खो गई और तभी मुझे वहाँ पे सुत्सुमी मिली जो कि मुझे यहाँ तक लेके आई है। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि बस मैं रास्ते से जा रही थी और तभी मुझे तोआ चैन
चैन दिख गई और तभी वो अपने मन में बोलने लगती है कि मैं तो यहाँ पे जानबूझ के आई हूँ सिंतारो और इजुमी के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए। और इसके बाद सिंतारो उन दोनों का ऑर्डर लेने लगता है, लेकिन उसको दूसरे टेबल से भी बुलाने लगते हैं। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तोआ चैन का ध्यान रख लूंगी। और इसके बाद सिंतारो वहां से चला जाता है ना, तो सुत्सुमी अपने मन में सोचने लगती है कि सिंतारो अपने वर्किंग आउटफिट में कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उससे कितनी बार प्यार होता रहेगा। और तभी वहां पे इजुमी भी आ जाती है और तभी सुत्सुमी अपने मन में सोचने लगती है कि इजुमी और सिंतारो का टाइम शिफ्ट एक ही है। और फिर से वहां पे इजुमी जो होती है वो सिंतारो को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और ये देखने के बाद तो सुत्सुमी वहां पे एकदम निराश होने लगती है। और तभी मैनेजर जो होता है वो इजुमी को अपने पास बुलाता है और वो बताता है कि मुझे तुम्हारी आज की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, बट प्लीज तुम इसे थोड़ा बहुत कम कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। और ये सुनने के बाद तो इजुमी वहां पे काफी ज्यादा निराश होती है और तभी वो काफी ज्यादा उदास होते हुए सिंतारो के पास जाती है और बोलती है कि सिंतारो मैं अब तुम्हारा और भी दोस्त नहीं बन पाऊंगी। और वहाँ पे सिंतारो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि क्या बोल रही है ये। और तभी इजुमी बोलती है कि काम के वक्त मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकती क्योंकि मेरे से दोस्ती और काम एक साथ नहीं संभाला जा रहा। और तभी सिंतारो बोलता है कि अच्छा हाँ मुझे समझ में आ रहा है। और इजुमी जो होती है वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि आज के बाद तुम काम के समय पे मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और तोआ चैन जो ड्रिंक पीती है ना उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सुत्सुमी जो होती है वो बोलती है कि चलो फिर खाना ऑर्डर करते हैं। और तभी तोआ चैन बताती है कि मैं पहली बार रेस्टोरेंट में आई हूँ और मुझे यहाँ पे काफी चीजें सीखने को मिल रही है, तुम्हारा शुक्रिया सुत्सुमी मुझे यहाँ पे लाने के लिए। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं, लेकिन सुत्सुमी बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने रात का डिनर बना लिया है, नहीं तो वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। और ये सुनने के बाद सुत्सुमी वहाँ पे फिर से निराश हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि सिंतारो एक काफी प्यारी सी एंजल के साथ रह रहा है और ये तो काफी अच्छा खाना भी बना सकती है। और तभी तोआ चान बोलती है सुत्सुमी चान यहाँ पे सिंतारो क्या कर रही है। और तभी सुत्सुमी बोलती है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, सिंतारो यहाँ पे जॉब कर रहा है। और तभी तोआ चान वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है लेकिन सिंतारो तो एक स्टूडेंट है। तभी सुत्सुमी बोलती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा और अपने रहने का खर्चा खुद ही निकाल सके। और ये सुनने के बाद वहाँ पे तोआ चैन काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी सुत्सुमी बोलती है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है तो मैं 2 मिनट में आती हूँ। और वो वहाँ से जल्दी से भाग के जाने लगती है बाथरूम में। और इसके बाद सिंतारो दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था और वो केवल यही सोच रहा था कि तोआ चैन क्या कर रही है। और हमें तोआ चैन दिखाई जाती है जो कि सभी कस्टमर से काफी अच्छे से बात कर रही थी और उनका ऑर्डर भी ले रही थी। और ये देख के सिंतारो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेके जाने लगता है। तभी सिंतारो पूछता है कि तोआ चैन आखिरकार तुम कर क्या रही थी। और तभी तोआ बताती है कि मैं बस आपकी मदद कर रही थी ताकि आप जल्दी से मेरे साथ घर जा सको। और तभी सिंतारो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जल्दी घर नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से काम करता हूँ। लेकिन वहाँ पे तोआ चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी सिंतारो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इसके बारे में बाद में तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम काम मत करो क्योंकि तुम काम करती भी हो, इसका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, मेरा टाइम फिर भी उतना ही रहेगा। और तभी तोआ चैन समझ जाती है और काफी उदास होते हुए बोलती है कि मैं आपके साथ रह रही हूँ, इस कारण आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है और मेरे वजह से आपका खर्चा भी काफी ज्यादा हो रहा है और मेरे कारण काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है। तभी सिंतारो बोलता है कि तुम ऐसे मत बोलो क्योंकि तुम नहीं थी उसके बाद भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ काफी ज्यादा इजी हो गई है और अच्छी भी। तुम मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाती हो, घर की साफ सफाई करती हो और मुझे इतना ज्यादा खुश रखती हो। और ये बात सुनने के बाद तोआ चैन काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि सिंतारो सामा मैंने आपके लिए डिनर बना के रखा है तो आप जल्दी से काम खत्म करके घर पे आ जाना। और मैनेजर जो होता है ना वो अलग ही दुनिया में खुशी मना रहा होता है और सोचता है कि सिंतारो का तो लव ट्रायंगल चल रहा है। और तभी मैनेजर के पीछे इजुमी आती है जो कि कुछ ज्यादा ही वियर्ड सी हो रखी थी और वो बोलती है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है और नेक्स्ट मंथ से आप मेरी शिफ्ट चेंज कर दो, मुझे सिंतारो के शिफ्ट में काम नहीं करना। और ये सुनने के बाद तो मैनेजर काफी ज्यादा निराश होता है और सोचता है कि क्या इसने इतनी जल्दी सिंतारो से ब्रेकअप कर लिया। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रहा बट मुझे ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, इस कारण मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और आप लोग अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में देना, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो कमेंट कर देना और एक लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।